Hello students, welcome to this class. Today we are going to study chapter 1 quality, that is understanding diversity. Diversity का मतलब ये होता है कि अलग अलग होना। यहाँ पर ये बोला है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, किसी का लैंग्वेज अलग होता है, रिलीजन अलग होता है, कल्चर, फूड और सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है। और यही अलग और डिफरेंस और स्पेशल है जो कि इंडिया को स्पेशल बनाता है। All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and culture have to make India so interesting and so diverse. यही इंडिया को इंटरेस्टिंग बनाता है। नाउ यहाँ पर अलग अलग ड्राइंग्स दिखाई गई है। यहाँ पर इनसे हमें ये समझ में आता है कि सभी की ड्राइंग स्टाइल अलग होती है। आप भी यहाँ पर एक इंसान की ड्राइंग बना लो, आपकी भी ड्राइंग अलग ही होगी। तो यहाँ पर बताया गया है, दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैव अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। सबकी अलग अलग ड्राइंग स्टाइल है। वी डू नॉट only don't look exactly like each other, but also differ in terms of language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. सब डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग होता है, सबकी ड्राइंग स्टाइल यहाँ पर अलग है, सब एक जैसे नहीं दिखते और सबकी लैंग्वेज अलग होती है, रिलीजियस रिचुअल्स अलग होता है। नाउ यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, एट होम आई स्पीक इन, माई फेवरेट स्पोर्ट इज, आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट। 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ। क्या कपड़े पहनना पसंद है, आप घर पर कौन सा लैंग्वेज में बात करते हो, फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, और आपको कौन सी बुक पढ़ना पसंद है। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उसका आंसर लिखना है। एक एक्टिविटी है। अब आपकी क्लास में ये चारों क्वेश्चन हर किसी का सेम नहीं हो सकता। प्रोबेबली चांसेस ये है कि 1-2 क्वेश्चन सिमिलर हो, बट नॉट एवरीथिंग सेम नहीं हो सकता। By now you have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. यहाँ पर सब अलग अलग है। इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स की सारे स्टूडेंट्स की चॉइस अलग होती है, लेकिन किसी किसी की चॉइस सेम भी हो सकती है। 100% सेम नहीं होगा, सिमिलैरिटीज डिफरेंस तो होंगे ही सब में। अब यहाँ पर मेकिंग फ्रेंड्स की एक स्टोरी दी गई है। I will not explain each and everything about it. I will explain it in short way. So इस स्टोरी में एक लड़का है जो रोज न्यूज़पेपर बेचता है। ये लड़का है जो हर रोज न्यूज़पेपर बेचता है। वो इंग्लिश न्यूज़पेपर बेचता था। ये जो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर बेचता था। और एक दूसरा लड़का है जो वो रोड से हमेशा जाता रहता था। अब एक दिन क्या हुआ, उस लड़के ने न्यूज़पेपर वाले से हिंदी न्यूज़पेपर मांग लिया। न्यूज़पेपर वाले लड़के को ये लगा कि शायद वो लड़का जो है वो हिंदी नहीं जानता। न्यूज़पेपर वाले लड़के ने उसको देखने से ही, उसके पहनावे से ये जज कर लिया कि वो तो इंग्लिश बोलता होगा और हिंदी नहीं बोलता होगा। लेकिन वो लड़के ने कहा, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। सो मॉरल ये है कि किसी को ऐसे सिर्फ पहनावे से जज नहीं करना चाहिए, चेहरे से देखकर जज नहीं करना चाहिए। और हर इंसान के बारे में पहले से ही कुछ भी अज्यूम नहीं करके रखना चाहिए। नेक्स्ट डे क्या होता है, न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का वो इंग्लिश न्यूज़पेपर ही बेचता था, लेकिन उसको दूसरे लड़के ने ये कहा कि उसे हिंदी न्यूज़पेपर चाहिए। तो नेक्स्ट डे वो लड़का हिंदी न्यूज़पेपर लेके आता है। तो वो न्यूज़पेपर वाला लड़का दूसरे लड़के से पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो वो बोलता है कि सब्जेक्ट मतलब स्कूल में पढ़ाने वाला टॉपिक, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस, सोशल साइंस, ये सब सब्जेक्ट होता है। तो फिर वो लड़के ने बताया कि वो कभी स्कूल नहीं गया, क्योंकि उसको छोटी उम्र से ही काम करना पड़ गया था, क्योंकि वो गरीब था इसलिए वो काम करना चालू कर दिया था। अगले दिन क्या होता है, लड़के ने अपना नाम उसे समीर बताया। न्यूज़पेपर जो बेच रहा था उसने अपना नाम बताया समीर, और इंसिडेंटली जो न्यूज़पेपर लेने वाला लड़का था उसका नाम भी समीर था। इसीलिए दोनों ने मजाक में उन्होंने अपना नाम रख दिया, समीर 1 और समीर 2। समीर 1 किसका नाम था, जो न्यूज़पेपर लिया था उसने, और समीर 2 जो न्यूज़पेपर बेचता था और जो गरीब था उसका नाम था समीर 2। बट वो दोनों अलग थे, एक गरीब था एक अमीर था, बट फिर भी वो अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन क्या होता है, समीर 2 बहुत उदास था
उसने समीर एक को बताया कि मेरठ में कम्युनल रायोट्स चल रहे हैं। कम्युनल रायोट्स मतलब ये होता है कि धार्मिक दंगे, जो धर्म के नाम पर जो दंगे होते हैं, दैट इज कम्युनल रायोट्स। उसने बताया कि वो मुस्लिम है, उसके घर वाले मेरठ में रहते हैं, तो उसको उनकी चिंता हो रही थी क्योंकि वहां पर कम्युनल रायोट्स चल रहे थे। समीर दो फिर कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर बेचना बंद कर देता है, वो न्यूज़पेपर बेचने आता ही नहीं है। सो हमने यहाँ क्या सीखे, दैट चाहे लैंग्वेज अलग हो, रिलीजन अलग हो, कल्चर अलग हो, लेकिन दोस्त बन सकते हैं। समीर एक अलग रिलीजन से था, अलग लैंग्वेज बोलता था। समीर दो अलग रिलीजन से था, अलग लैंग्वेज बोलता था, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हमें किसी को रिलीजन या लैंग्वेज से जज नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि डिफरेंस तो है, बट वो डिफरेंस की रिस्पेक्ट करो, सबके साथ प्यार से रहो। नेक्स्ट, यहाँ पर सिर्फ रिलीजन और लैंग्वेज में ही डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस ये भी था कि समीर एक स्कूल जाता था और समीर दो स्कूल नहीं जाता था, बिकॉज कि वो गरीब था और उसने अपना काम चालू कर दिया था न्यूज़पेपर बेचने का। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी को सेम अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। समीर एक पढ़ाई करता था तो उसको अपॉर्चुनिटी थी, पर समीर दो को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। समीर दो स्कूल क्यों नहीं गया, क्योंकि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, उसको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, उसको छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। सो यहाँ पर इनइक्वालिटी हो गई ना, एक को चांस मिल रहा है, दूसरे को चांस नहीं मिल रहा है। कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और जो स्कूल नहीं जा पाते उनको मजबूरी में काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। पहले के समय ऐसा होता था कि लोगों के हिसाब से काम बांटा जाता था, जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स पॉर्टर है तो उनके बच्चे भी पॉर्टर का ही काम करेंगे, तो ऐसा कास्ट सिस्टम चलता था। अपनी मर्जी से कोई प्रोफेशनल बदल नहीं सकता था, तो ये इनइक्वालिटी हो गई ना। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर हमें समीर की स्टोरी से ये पता चलता है कि अलग अलग डाइवर्सिटी तो है, डिफरेंसेस है, सबकी रिलीजन लैंग्वेज में डिफरेंसेस है, बट हमें किसी की अपॉर्चुनिटी छीननी नहीं चाहिए। What does diversity add to our lives? Just like Samir Ek and Samir Do become friends, you might have friends. You are very different from you. You have probably eaten different kinds of food in their home, celebrate their different festivals with them, tried out the clothes they wear, and learned some of their languages as well. डाइवर्सिटी हमारे लिव्स में क्या ऐड करता है, डिफरेंट फूड ट्राई करते हैं, फेस्टिवल अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं, और सबके लैंग्वेज अलग होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं। नेक्स्ट, you probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, peoples, and even ghosts. प्रोबेबली आपको रीड करना और स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, एडवेंचर्स या डिफरेंट एनिमल्स, पीपल्स के बारे में। परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ। अपने खुद के बारे में स्टोरीज सुनना आपको पसंद होता है। मैनी young people feel happy when they read good stories because it gives them lots of ideas to make up more stories. बहुत सारे यंग पीपल होते हैं, उनको हैप्पी फील होता है जब वो अच्छी स्टोरीज सुनते हैं और लॉट्स ऑफ आइडियाज उनको मिलता है। People who write stories get their ideas from all stories of different places, from books and real life and from their imagination. जो स्टोरीज लिखता है उनको आइडियाज कहाँ से मिलते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, रियल लाइफ और इमेजिनेशन से उनको आइडियाज मिलते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की बुक्स होती है जो पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे कि एनिमल स्टोरीज होती है, किंग्स और क्वींस की स्टोरीज होती है, एडवेंचर स्टोरी या रियल लाइफ स्टोरीज होती है। अगर दुनिया में सभी लोग एक जैसे होते और लैंग्वेज एक ही जैसे बोलते, एक ही फूड खाते, तो ये डाइवर्सिटी नहीं होता, ये सब बोरिंग होता। डाइवर्सिटी की वजह से ही लाइफ और स्टोरीज इंटरेस्टिंग बनती है। Some many have lived in forest close to animals and choose to write of their fights and friendships. Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बुक्स लिखे जाते हैं। Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventures. कोई अपने चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में स्टोरी लिखता है, कोई अपने स्कूल्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में स्टोरी लिखता है, कोई एडवेंचर्स के बारे में स्टोरी लिखता है। दिस इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी। Imagine if we all storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes.
took care of the same two animals, for example, deer and cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? अगर यहाँ पर कोई डाइवर्सिटी नहीं रहता, इमेजिन करो कि राइटर्स सिर्फ यही लिखते कि सिर्फ इस दुनिया में दो ही कलर है, दैट इज रेड एंड व्हाइट, सेम फूड खा रहे हैं सभी लोग पोटैटोज, और सेम दो ही एनिमल है, दैट इज डियर और कैट, और एंटरटेन कर रहा है सिर्फ स्नेक और लैडर्स खेल के, तो क्या यहाँ पर क्या लिखते? जो स्टोरी टेलर्स लोग हैं, राइटर्स लोग हैं, यहाँ पर क्या लिखते? अगर डाइवर्सिटी नहीं होती तो कोई स्टोरी बुक्स नहीं बनती. सो दिस इज अ डाइवर्सिटी, दिस इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी. सो next we are learn in the next part. Thank you, bye bye.